Let us find electric field due to a thin uniformly charged thin spherical shell. स्क्रीन पर एक स्फेरिकल शेल है जो कि अंदर से हॉलो है. एंड ऑल्सो लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी. और हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस पॉइंट P इज आउटसाइड ऑफ दिस spherical shell. First of all, we have to make a Gaussian surface outside this shell that should cross through P. Let a point O at the origin is the center of this spherical shell. और यहाँ से point P का distance हम मान लेते हैं R, and this is the radial distance of the Gaussian surface. And for this spherical shell, इस spherical shell का radius हम मान लेते हैं capital R. जैसा मैंने बताया कि स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. इट मींस स्फेरिकल सेल के हर स्मॉल एरिया पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है. और अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? रेडियली आउटवर्ड होगा. ये जो सरफेस है स्फेयर का, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. सो एट पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी away from the spherical shell, and that is normal to the surface of the spherical shell, and this is your E. Let us define our charge. Spherical shell पर charge कितना है वो find out करने के लिए we can use the relation of sigma. तो sigma क्या होता है? Sigma is equal to total charge divided by the total area. So from this relation we can see that total charge find out करने के लिए we can multiply sigma and the area. And what is the area of this spherical shell? The area of the spherical shell is 4 pi capital R square. So this relation 4 pi capital R square sigma is the total charge on the spherical shell. Let's keep this value aside. इस value को हम एक जगह पे रखते हैं. इसकी जरूरत अभी हमें होगी. लेट्स कम बैक टू द गॉशियन सरफेस. अब इस गॉशियन सरफेस पे अगर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट को हमने नेम दिया डेल्टा एस. डेल्टा एस एक वेक्टर है, ये वेक्टर एरिया एलिमेंट है या सरफेस एलिमेंट है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल टू द गॉशियन सरफेस इसका डायरेक्शन होगा. फॉर द सेम स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, रेडियली आउटवर्ड. ओके, नॉर्मल टू दिस गॉशियन सरफेस. नाउ फॉर दिस गॉशियन सरफेस अगर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, एंड दिस इज आवर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स बिकॉज दिस फ्लक्स इज passing through that small amount of area delta S. Since इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस एलिमेंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एलिमेंट इज 0 डिग्री. नाउ अगर हम फॉर्मूला पे आए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो क्या हम देखते हैं कि हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? द वैल्यूज ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, बट यहाँ पे थीटा क्या है? 0 डिग्री. सो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो आवर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज एक्चुअली E मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. एंड टोटल फ्लक्स इज फाई. और टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आइदर हमें या तो इंटीग्रेट करना होगा राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को, या समेशन फाइंड आउट करना होगा. सो समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस, सारे डेल्टा एस को अगर हमने इकट्ठा किया तो ये हो जाएगा समेशन. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो समेशन के बाहर रहेगा और अंदर रह जाएगा समेशन के सिर्फ डेल्टा एस. नाउ दिस गॉशियन सरफेस इज ऑल्सो अ स्फेरिकल शेल विद रेडियस स्मॉल r. तो टोटल जो इसका सरफेस एरिया होगा दैट इज ऑल s, एंड टोटल surface area of the Gaussian surface is 4 pi small r square, and we found the value of phi is equal to 4 pi r square multiplied by E. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है.
बट अगर हमने गॉसेस लॉ का यूज किया फॉर द गॉसियन सरफेस, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इनक्लोज्ड चार्ज क्या है हमारा? सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द फॉर्मूला। बट Q का वैल्यू क्या आया है? आप अगर पहले देखो तो हमने Q का वैल्यू फाइंड आउट किया है 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फाई का दो वैल्यू आया, एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके हमने फाइंड आउट किया फाई का वैल्यू, और दूसरा हमने गॉसेस लॉ का यूज करके हमने फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया। एंड दोनों ही वैल्यू फ्लक्स के हैं, तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं। दैट्स व्हाई वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, एंड फ्रॉम दैट वी कैन सी दैट E 4 pi small r square is equal to 4 pi capital R square sigma upon epsilon naught. This implies electric field is equal to 4 pi r square sigma upon epsilon naught multiplied by this term, that is 4 pi small r square. इस वैल्यू में अगर आपने न्यूमरेटर को देखा तो न्यूमरेटर इज एक्चुअली 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा इज आवर वैल्यू ऑफ Q। सो आप इसको रिप्लेस कर दो Q से, और उसके बाद नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट P। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप E के ऊपर एक एरो हेड लगाओगे, और इसको वेक्टर बनाने के लिए जो आपका राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसमें एक यूनिट वेक्टर अटैच कर देंगे। इसको हम यूनिट वेक्टर n से डिनोट कर सकते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड ऑफ द स्फेरिकल शेल। You can also be asked to find out the electric field inside the spherical shell. तो inside the spherical shell अगर आप देखो, अगर आपने वहां पे कोई गॉसियन सरफेस बनाया, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। वाई? क्योंकि सारा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो आप जो गॉसियन सरफेस अगर अंदर बनाते हो टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर में क्या होगा? जीरो होगा। सो दैट्स वाई इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल शेल विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप वीडियो को, इसमें 16-17 वीडियोस मैंने बनाए हैं स्मॉल साइज के, एवरेज 10 मिनट्स का ईच वीडियो है। तो चैप्टर 1 को अच्छे से समझने के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करो, और बाय द टाइम यू कम टू दिस वीडियो, आई एम श्योर आप ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा। एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी एड ऑन, प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स। देर आर चांसेस कि कुछ मुझसे छूट गया हो, देर आर सम मोर टॉपिक्स टू बी एड्रेस्ड। सो अगर आप कमेंट्स में लिखते हो तो वी कैन मेक मोर सप्लीमेंट्री लेक्चर्स सो दैट दोज टॉपिक्स कैन बी कवर्ड। और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ साथ आई एम ऑल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ NCERT एक्सरसाइजेज मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हो। आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो, और अगर आप बीच में कहीं स्टक करते हो तो यू कैन कंसल्ट द आंसर। Okay, and I hope after doing these many questions and going through all these concepts, you will be able to answer any question of chapter 1. Remember to consult books, reference books को consult करो आप to master the topic, and the videos I have made, I hope this will be helpful in making you understand the concept. All right, thank you.